नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये तीसरा मॉक टेस्ट है जिसमें हम लोग 30 प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये सीरीज इसलिए विशेष है कि इसमें हम उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं। जो नया ट्रेंड है लोक सेवा आयोग और अन्य आयोग की परीक्षाओं का, उसमें कुछ नए तरह के प्रश्न आ रहे हैं और उसी तरह के प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप जो है इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे थे तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो कोर्स प्रोग्राम से, वीडियो लेक्चर प्रोग्राम से जुड़कर एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को सुलभ बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही जो है वीडियो लेक्चर्स, साथ में जो है पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है और उसके अलावा जो है आपको गाइडेंस जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं या कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 9506742546 पर जो है फाउंडेशन कोर्स या आर फाउंडेशन कोर्स लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आप कॉल भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो आज का जो है हमारा पहला प्रश्न है जो है 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न क्या कहता है? कौन सा बुंदेलखंड का जिला नहीं है? बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का एक रीजन है उसमें जो है कुल उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। हालांकि बुंदेलखंड केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड है उसमें कुल 7 जिले आते हैं। तो 7 जिलों में से 3 जिले आपके सामने दिए हैं, एक जिला ऐसा है जो इसमें नहीं है, वो आपको पता लगाना है। तो अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे तो महोबा, हमीरपुर और बांदा ये बुंदेलखंड के ज़िले हैं, जबकि फतेहपुर जो है बुंदेलखंड का ज़िला नहीं है। तो सही उत्तर जो है इस प्रश्न के हिसाब से हमारा फतेहपुर यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी जो 7 जिलों की हम बात कर रहे हैं, 7 जिले कौन से हैं? महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, झांसी और ललितपुर। फतेहपुर जो है बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। फतेहपुर जो है उत्तर प्रदेश का जो सेंट्रल पार्ट है यानी केंद्रीय संभाग है, इसमें शामिल 10 जिलों में से एक है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा संभाग शीर्ष पर है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश को 4 संभागों में बांटा जाता है। चारों संभाग आपको चारों ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या के मामले में कौन सा संभाग सबसे ज़्यादा बड़ा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा संभाग जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी संभाग है, जिसको हम लोग पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या आप जानते हैं 19,98,12,341 है। ये जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। अब तो लगभग 23 करोड़ हो चुकी है अगर जो है करंट डाटा को देखें। कुल जनसंख्या के मामले में पूर्वी संभाग जो है शीर्ष पर है और पूर्वी संभाग को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल 28 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जनपद की सीमा हिमाचल प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है? केवल एक ही जिला है उत्तर प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है, वो कौन सा जिला है ये आपको बताना है। तो निश्चित रूप से हिमाचल का है, यानी जो है ये उत्तरी पश्चिमी जिला होना चाहिए। तो ये जिला कौन सा है? ये जिला है सहारनपुर। सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश को टच करता है और ये न्यूनतम सीमा रेखा के साथ स्पर्श करता है, यानी बहुत छोटी सी सीमा इसकी जो है लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, चलास नामक जो है घास होती है, ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है? तराई क्षेत्र में, गंगा यमुना का जो मैदान है उसमें, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या जो क्षेत्र ऊपर लिखे हैं इनमें से कोई क्षेत्र नहीं है, कोई और क्षेत्र है। तो जो चलास नामक घास है ये कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। तो चलास नामक घास जो है ये बुंदेलखंड रीजन में, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित होते हैं। बुंदेलखंड में चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से किस जलवायु कटिबंध में
बांटा गया है? कई बार इस तरह के प्रश्न आए हैं। तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध, इनमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से किस प्रकार के जलवायु कटिबंध में बांटा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल होता है। और जो प्रदेश की जलवायु है ये किस प्रकार की है, ये भी कभी पूछा जाता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय है, ये ट्रॉपिकल मानसूनी जलवायु के प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो चारों ऑप्शंस को ध्यान में पढ़िए और जो है इसको सोच समझ के आप उत्तर दीजिए। लखनऊ, उन्नाव, एटा, रायबरेली, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि लवणीय क्षारीय मृदा जो है उत्तर प्रदेश के इन जिलों में से सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक लवणीय क्षारीय मृदा जो है पाई जाती है रायबरेली में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रदेश का लगभग 2129.61 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो है लवणता या क्षारीयता से प्रभावित है। और मुख्यतः जो अगर देखें तो रायबरेली, आजमगढ़, औरैया, फतेहपुर, एटा, हरदोई, कन्नौज, जौनपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, उन्नाव, मैनपुरी जिलों में जो मिट्टी है वो लवणता और क्षारीयता से ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो है लवणीय क्षारीय मृदा जो है ये पाई जाती है रायबरेली जिले में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है, निश्चित रूप से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी झील कहाँ पर है, तभी आप पूर्व से पश्चिम की ओर लगा पाएंगे। तो चलिए पहले इस पर डिस्कशन करते हैं, कौन सी झील कहाँ पर है। सुरहा ताल आप लोगों ने नाम झुला होगा, ये कहाँ पर है? ये बलिया जिले में है। करेला झील कहाँ पर है? करेला झील लखनऊ में है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसके बाद गोखुर झील या बड़ा ताल जिसको कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये शाहजहांपुर में है। चलिए इतनी हिंट आपके सामने हो गई। अब आपको झीलों का आइडिया होगा तो आप जो है पूर्व से पश्चिम की ओर लगा लेंगे। तो सबसे पूर्व उसमें आपका क्या दिख रहा है? बलिया दिख रहा है। उसके बाद जो है क्या है? लखनऊ है। उसके बाद क्या है? शाहजहांपुर है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 जिस क्रम में ये हैं उसी क्रम में ये पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित हैं। फिर से याद कर लीजिए, सुरहा ताल झील जो है ये बलिया में है, करेला झील लखनऊ में है और गोखुर झील जो है ये शाहजहांपुर जिले में आता है। अगला प्रश्न, चंबल नदी यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है? यानी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नीचे जिले दिए हैं। चंबल नदी का संगम या मिलन उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से कहाँ पर होता है? तो ये जगह कौन सी है? ये जगह है इटावा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर पचनदा नामक एक जगह पाई जाती है, वहाँ पर 5 नदियाँ मिलती हैं आपस में। तो चंबल नदी यमुना नदी के पास इटावा से मिलती है। यहाँ पर बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्थित निम्नलिखित में से किस वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो यूँ कह सकते हैं हम कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा है? चारों को ध्यान से पढ़िए, चंद्रप्रभा, किशनपुर, कछुआ और सोहेलवा। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? कछुआ वन्यजीव विहार जो है इसकी जो है क्षेत्रफल सबसे कम है। तो चलिए कछुआ वन्यजीव विहार के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ तो ये मूल रूप से वाराणसी में स्थापित हुआ था और अभी हाल ही में जो है इसको शिफ्ट करने की बात भी चल रही थी कि ये जो है भदोही मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में जो है इसको शिफ्ट किया जाएगा। चंदौली का भी कुछ हिस्सा उसमें लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है ये योजना पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो पाई है। तो मूल रूप से मान सकते हैं कि जो है वाराणसी में जो है कछुआ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी और ये सबसे कम क्षेत्रफल का है। इसका क्षेत्रफल जो है 7 किलोमीटर का है, लेकिन जब इसकी एक्सटेंशन हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यहाँ पर मुख्य रूप से कछुओं का जो है पुनर्वास किया जाता है, जो गंगा नदी में पाए जाने वाले कछुए हैं उनका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बाकी वन्यजीव विहार जो आपके प्रश्न में दिए थे, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये लगभग 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है और चंदौली में स्थित है। ये
किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 में स्थापित हुआ था, 227 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये लखीमपुर खीरी जिले में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार 1988 में इसका जो है स्थापना हुई थी, 452.74 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये 3 जिलों में विस्तृत है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया जाएगा या बनाया गया है, बन चुका है ये। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है, जहाँ पर जो है किसी पहाड़ी पठारी भूमि को समतल करके एयरपोर्ट का विकास किया जाता है, उस तरह के एयरपोर्ट को हम टेबल टॉप कहते हैं। तो ये जो है कहाँ पर स्थापित है, ये कहाँ पर बनाया गया है, ये चित्रकूट जिले में बनाया गया है। ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चित्रकूट में प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया गया है। किसी पहाड़ी इलाके में समतल की गई जगह पर बने रनवे को टेबल टॉप रनवे कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई किस माह में की जाती है? गेहूं की बुआई किस माह में की जाती है आपको बताना है। तो गेहूं रबी की फसल है, आप जानते हैं, जाड़ा आने से पहले इसकी बुआई की जाती है। तो इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, जब जाड़े की शुरुआत हो रही होती है उस समय इसकी बुआई की जाती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई का जो समय होता है वो मार्च अप्रैल में होता है। प्रदेश में मुख्यतः साधारण रोटी का गेहूं उत्पादित किया जाता है। हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा, बरेली, आजमगढ़ इत्यादि प्रदेश के जो है बड़े गेहूं उत्पादक जिले हैं। और भी क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन होता है लेकिन ये मुख्य जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी एक फसल उत्पादित नहीं की जाती है? किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो फसल उत्पादित नहीं होती है वो आप देख सकते हैं, कॉफ़ी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। कॉफ़ी जो है साउथ के इलाकों में ज़्यादा होती है, खासकर तमिलनाडु वगैरह में। तो उत्तर प्रदेश में भी इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो कपास का उत्पादन है उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र हैं। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, फिरोजाबाद व सहारनपुर प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। इसके अलावा तंबाकू उत्पादन की अगर हम बात करें तो एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज और गोंडा ये तंबाकू उत्पादन के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश में। महोबा जिले में पान की खेती होती है, बहुत ही फेमस है, जो है कई बार पूछा गया है। और प्रदेश में कॉफ़ी की खेती नहीं की जाती है। अगला प्रश्न, दशहरी आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मलिहाबाद क्षेत्र किस जिले का सीमावर्ती है? तो मलिहाबाद जो इलाका है जो आम के लिए विश्व प्रसिद्ध है, दशहरी आम के उत्पादन के लिए, ये लखनऊ के अंतर्गत आता है। लखनऊ के सीमा पर ये स्थित है और ये काफ़ी बड़ी बेल्ट है, मैंगो की जो है बेल्ट है। यहाँ से एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो है आम का उत्पादन भी किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ओपियम फैक्ट्री या अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? तो अफीम का उत्पादन तो आप जानते हैं कहाँ पर होता है, बाराबंकी में होता है, बहुत प्रचुर मात्रा में किया जाता है। लेकिन जो अफीम फैक्ट्री है ये कहाँ पर स्थित है? ये गाज़ीपुर में स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इसमें से असुमेलित युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। तो खनिज संसाधन और उनके क्षेत्र आमने सामने दिए हैं, चारों विकल्पों को आप ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। सैंड स्टोन की बात करते हैं, पहला ऑप्शन, तो मिर्ज़ापुर इसके साथ बिल्कुल सही सुमेलित है। सेलखड़ी, हमीरपुर और झांसी बिल्कुल सही सुमेलित है। गेरू जो है ये बांदा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस का या नेचुरल गैस का उत्पादन ही नहीं होता है अब तक। तो ये ऑप्शन जो है ये विकल्प बिल्कुल गलत है, यानी यही हमारा सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस का क्षेत्र अभी विद्यमान नहीं है, अभी तक खोजा नहीं गया है, इसलिए विकल्प डी असुमेलित है और बाकी सभी सही थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़े बड़े बड़े कथन हैं, तो गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है। एक एक करके देख लेते हैं। कपड़ा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद नगर में स्थित है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है कथन। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना मोदी नगर गाज़ियाबाद में है, ये भी बिल्कुल ठीक है।
उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री या प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? झांसी में स्थित है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? रिफाइनरी कहाँ पर है? ये आगरा में नहीं है, ये कहाँ पर है? मथुरा में है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा गलत था, जो हमारा सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। रेणुकूट जो कि सोनभद्र जिले में है स्थित, यहाँ पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज किसका एक प्रमुख कारखाना है? यानी काफ़ी मशहूर जो हिंडाल्को इंडस्ट्री है उसमें क्या उत्पादन होता है, किसका कारखाना है वो? तो वो है एल्युमिनियम का कारखाना। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ये एल्युमिनियम उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस शहर के बारे में एक टिप्पणी की जाती है जो बहुत प्रसिद्ध है कि यहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आप जो है इसके बारे में सोचेंगे तो उत्तर मिल जाएगा आपको। चिकन खाना, तो ये तो जो है चिकन खाने वाला हो गया। और पहनने के लिए भी जो है कपड़ा होता है, इसको चिकन कहते हैं। चिकनकारी के लिए कौन सा जिला या शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ। तो ये लखनऊ के बारे में कहावत है कि यहाँ पर मुगलई व्यंजन में चिकन भी खाया जाता है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर चिकन पहना जाता है क्योंकि यहाँ पर चिकन का जो है प्रमुख केंद्र है कपड़े का। तो ये लखनऊ के लिए जो है एक कहावत है जिसमें दोनों ही चीज़ें बिल्कुल फिट बैठती हैं। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद, जिसको हम ODOP योजना कहते हैं, इसके अंतर्गत जो है गुड़ उत्पादन के लिए जो है कौन सा जिला चिन्हित किया गया? आप जानते हैं सभी जिलों के एक जो है विशिष्ट उत्पाद को चिन्हित किया जा चुका है। तो गुड़ के लिए कौन सा जिला चिन्हित है ये आपको बताना है, और आप उस जिले में रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए। तो गुड़ उत्पादन के लिए मुजफ्फरनगर को चिन्हित किया गया है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। बाकी जो जिले थे ऑप्शन में उनको देख लेते हैं। कुशीनगर में केले के रेशे से बने उत्पाद जो है चिन्हित हैं। गोरखपुर का टेराकोटा बहुत फेमस है जो यहाँ पर जो है ODOP में रजिस्टर्ड है। और बनारस की जो है बनारसी रेशम की साड़ियाँ जो है ODOP उत्पादों में रजिस्टर्ड हैं। अगला प्रश्न। इंडियन ग्रेट स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है ये है हमारा हापुड़ जिले में। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न। पूरे भारत में प्रथम स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम पर नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के नाम कई सारी उपलब्धियां हैं जो भारत में पहले नंबर पे आती हैं, लेकिन इनमें से एक है जो भारत में प्रथम स्थान पर नहीं है। उस जोड़े को हमको पहचानना है जो सुमेलित नहीं है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर देश का कौन सा है? आगरा है, बिल्कुल करेक्ट है। देश का पहला लेदर पार्क या चमड़ा पार्क कहाँ पर है? कानपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का पहला अमृत सरोवर जो अमृत सरोवर योजना में है ये रामपुर उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम ये लखनऊ में नहीं है। तो लखनऊ में नहीं है तो कहाँ पर है? ये गोवा में है। अल्कोहल म्यूजियम भारत का गोवा में है, ना कि लखनऊ में। अगला प्रश्न। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास करिए। मथुरा, गौतम बुद्ध नगर जिसकी मुख्यालय नोएडा कहलाता है, गोरखपुर और वाराणसी। तो राज्य का जो एकमात्र जैन संग्रहालय है वो मथुरा जिले में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, और इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हो गया ये आपको बताना है। देवरिया, कौशाम्बी, जौनपुर, गोरखपुर, ये चार ऑप्शन हैं। तो सही उत्तर क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर। जौनपुर का लिंगानुपात कितना है? 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं हैं, तो ये सर्वाधिक हो गया प्रदेश में। इसके बाद आजमगढ़ में जो है दूसरे नंबर पे आता है जहाँ पर 1017 महिलाएं हैं। देवरिया में 1013 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है? यानी ये कौन से क्रांतिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश में जन्मे थे? इनमें से जो है सही वो आपको पहचानना है।
तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। मंगल पांडे, जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्लाह खां। तो मंगल पांडे का संबंध कहाँ से माना जाता है, कहाँ पर उनकी जन्मभूमि है? बलिया में, बिल्कुल सही है। तो ये उत्तर प्रदेश के हो गए। जवाहरलाल नेहरू जी की जो है जन्म प्रयागराज में हुआ था, और अशफाक उल्लाह खां का जन्म जो है शाहजहांपुर में हुआ था। यानी ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले क्रांतिकारी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। 1831 में बलिया में मंगल पांडे का जन्म हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था। अशफाक उल्लाह खां का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति कृष्ण नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो बिल्कुल सेम नृत्य नहीं होता है, उससे मिलता जुलता होता है। तो डांडिया नृत्य की भांति उत्तर प्रदेश में एक नृत्य जो है आयोजित होता है, वो है पाई डंडा नृत्य। डी ऑप्शन सही है। पाई डंडा नृत्य जो है बुंदेलखंड के अहीर संप्रदाय, अहीर जाति के द्वारा छोटे छोटे डंडे लेकर गुजरात के डांडिया नृत्य के समान ही जो है ये नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान, इसको वानिकी प्रशिक्षण संस्थान भी कहते हैं, तो वन प्रशिक्षण संस्थान या वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ये कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है इसको बताना है। कानपुर, लखनऊ, झांसी, वाराणसी, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो वन प्रशिक्षण संस्थान फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये कानपुर में है। ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। इसकी स्थापना 1988 में कानपुर में हुई थी। वनों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए 1970 में कानपुर में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला सबसे पहले स्थापित की गई थी, जिसे वर्ष 1993 में राज्य वन अनुसंधान संस्थान के रूप में अब उच्चीकृत कर दिया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, चारों को पढ़िए ध्यान से, हथकरघा, चीनी उद्योग, कांच का उद्योग और दिया सलाई उद्योग। लेकिन सबसे बड़ा उद्योग जो है वो है इनमें से हथकरघा उद्योग। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश का जो प्रथम औद्योगिक नगर है जिसकी हम बात करते हैं वो है कानपुर। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का पहला औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये कारखाना है, ये कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शंस को देखिए, सिंगरौली सोनभद्र में, मड़ुआडीह बनारस में, या वाराणसी में, फूलपुर प्रयागराज में, आंवला बरेली में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मड़ुआडीह वाराणसी में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान हैं उनके स्थिति है, इसको हमको देखना है कि कौन सा असुमेलित है। एक युग्म इसमें से असुमेलित है, उसकी हमको पहचान करनी है। तो इसमें से असुमेलित युग्म कौन सा हो गया? ध्यान से देखेंगे हम जो है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है ये कुष्ठ रोग के रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। ये चित्रकूट में स्थित नहीं है। कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है, और इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको जालमा आगरा कहते हैं। तो जालमा का भी फुल फॉर्म है, आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो सही ऑप्शंस हैं इनको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? मेरठ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये मखदूम मथुरा में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में है। तो इस तरह से सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है ये आगरा में है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने 30 प्रश्नों को हल किया। मिलते हैं इसी सीरीज में, अगली श्रृंखला में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।